8 बजे या 9 बजे इसी बीच में सकरवार लोग आ गए और जबरदस्ती हमको पकड़ के ले गए जी रस्से से कि चलो वहाँ थाने में आपको राजीनामा देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा कि आपको अब यहाँ स्टाम्प पे भी लिख के देना पड़ेगा। उसी जगह से जबरदस्ती ने स्टाम्प पे मेरे को साइन करवा लिए, फिर मुझे पकड़ के गाड़ी में बैठा करके। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इन भाई के साथ में हूँ, ये भाई के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और इनके साथ फ्रॉड सिकरवारों ने किया है। इनकी जो जमीन थी उसको इन्होंने अनुबंध पर दिया बिक्री करने के लिए और उसमें प्लॉट काटे गए। इनसे फर्जी तरीके से 7 प्लॉटों की रजिस्ट्री करवा ली, उनके कोई पैसे नहीं दिए और इन पर जबरदस्ती राजीनामा भी करवाया और राजीनामा करवाने के बाद इन्हें कोई पैसे नहीं दिए। इनसे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से मिलवाने जा रहा हूं। आप जो भी कमेंट देना चाहें दे सकते हैं। भाई साहब अपना नाम बताएं। दिलीप सिंह जाटव। बताएं आपके साथ क्या हुआ है। 7,060 वर्ग फुट की रजिस्ट्री फर्जी तरीके से करवा ली गई है रजिस्ट्रार सहित मिल करके। अच्छा, ये रजिस्ट्री आपसे किस टाइम करवाई, जो तारीख आप बता देंगे। वर्ष 2022 में करवाई है। वर्ष 2022 में। तो उस टाइम इधर देखें, कैमरे की तरफ देखें भाई साहब, तो आप ये बताएं कि उस टाइम जो रजिस्ट्रार और वहां पर जो कर्मचारी होते हैं वो सभी उससे मिल गए थे। पूरे रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरे कर्मचारियों ने मिल करके मुझे पुरानी जो रजिस्ट्री थी, एक महीने पहली जो पुरानी स्लेट बुक थी, उसको अंदर से दिया कि इसमें साइन कर दो। अच्छा जी। और आपसे वहां पे किस तरह साइन करवा लिए, इसके बारे में आप बताएंगे। अंदर से जो एक रजिस्ट्री ओरिजिनल करवाई सुलिस करवाने उसकी फोटोकॉपी करवाई 1 महीने में। जी बोले। 2 महीने पहले मैं रजिस्ट्री कर चुका था, उसकी स्लेट बुक उसके साथ ही दे दी मेरे को। जी। और 7,000 जो 60 वर्ग फुट की रजिस्ट्री करवाई, इसको मुझे ब्यौरा बिल्कुल नहीं दिखाया करते। जी। और कोरे स्लेट बुक में मेरे पे निशान करवा ली 4-5 महीने पहले ही। अच्छा, आप ये बताएं कि उसमें जो जगह बची है आपकी कितनी बची है, इसके बारे में बताएं। 8,000 स्क्वायर फुट अभी जगह आपकी बची है 8,000 स्क्वायर फुट। और उन्होंने फर्जी कितना करवा लिया आपसे। 7,060 वर्ग फुट। अभी आपकी टोटल जगह करीबन कितनी बच रही है, इसके बारे में बताओ। 7 और 8,000 वर्ग फीट, यानी 15,000 वर्ग फीट आपकी जगह बच रही है। 15,060 वर्ग फुट। 15,060 वर्ग फीट जगह बच रही है। 15,000 उस जगह के लिए जो सिकरवार है, जो प्लॉटिंग कर रहा है आपकी जमीन में, वो क्या कह रहा है। मुझे कह रहा है आपकी जगह तो पूरी रोड में चली गई, आपका कोई पेमेंट नहीं है। अच्छा, रोड में जगह चली गई, तो प्लॉटिंग काटते टाइम आपने उनसे ये तय किया था कि हम रोड आपको देंगे अपनी जगह में से, क्या कहा था आपने। सर एग्रीमेंट किसी दूसरे के नाम से हुआ था। जी। दूसरे ने तीसरे नाम से, तीसरा आ गया तो फर्जी है बिल्कुल। अच्छा, तीसरा जो आपने जिसके नाम एग्रीमेंट वाला सामने नहीं आ रहा, बिल्कुल भी बिल्कुल सामने नहीं आ रहा, उसने तीसरे आदमी के नाम एग्रीमेंट कर दिया। वैसे ही मौजबानी कर दिया, लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं उनके नाम से। उसके नाम कोई लिखा पढ़ी नहीं कुछ भी नहीं। तो उन्होंने जो आपके साथ फ्रॉड किया, उसके लिए आपने एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय या कमिश्नर कार्यालय या किसी उच्च अधिकारी के पास आप गए। भारत सरकार में जितने अधिकारी हैं सबको मैं लेटर जारी किया है। कोई अधिकारी नहीं बचा है। प्रधानमंत्री को भी दिया है, गृह मंत्री अमित शाह को भी दिया है, एसपी साहब को भी दिया है और जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश को उनको भी दिया है। जो भारत सरकार में चला रहे हैं सभी पदाधिकारियों को मैंने लेटर दिया है, कोई नहीं छोड़ा मैंने अभी तक। मैं आपसे भाई साहब ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग हैं जो प्लॉटिंग आपके में कर रहे हैं, आपने किस आदमी को अपना एग्रीमेंट दिया था और आज जो प्लॉटिंग कर रहा है वो आदमी कौन है। वो सुनील सिकरवार, जिसको आपने एग्रीमेंट दिया था। एग्रीमेंट तो मैंने किसी के नाम नहीं किया था। किसी के नाम नहीं किया नहीं। तो ऐसे ही जमीन बिक्री कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर देंगे। वो एग्रीमेंट किया था भाई लोगों ने। अच्छा, आपने नहीं किया है। नहीं, मेरे पास गए थे, एग्रीमेंट में साइन कर दिया, मैंने मना कर दिया। मैं एग्रीमेंट में साइन नहीं कर रहा हूँ। जिस जगह जिस समय मैं जमीन बेचूंगा उसी समय की मुझे रेट चाहिए पूरी। अच्छा, आपने ये बात कही थी। जी। और आज आपसे वो लोग, उनका पूरा ग्रुप मिलकर आपके साथ क्या क्या कर रहा है, आप उसके बारे में बताएं। सर जी, इनने फर्जी तरीके से मुझे कई बार दबाव दिया कि आप राजीनामा पे साइन कर दो, टीआई का फोन आ रहा है बार बार, आप राजीनामा पे साइन कर दो, टीआई का फोन आ रहा है बार बार। बस कम से कम 1,000 मैसेज भेजे कि टीआई का फोन आ रहा है, टीआई का दबाव बना रहा है हम पर, तुम राजीनामा पे साइन कर दो। फिर इनने क्या काम किया, किसी
को हमने चेक दे रखा था, उसकी हम लिखा पढ़ी करवा रहे थे मोहन टाइप पे जी रात को 8 बजे या 9 बजे, इसी बीच में सकरवार लोग आ गए और जबरदस्ती हमको पकड़ के ले गए जी रस्से से कि चलो वहाँ थाने में आपको राजीनामा देना पड़ेगा। हम मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, कि आपको अब यहाँ स्टाम्प पे भी लिख के देना पड़ेगा। उसी जगह से जबरदस्ती ने स्टाम्प पे मेरे को साइन करवा लिए, फिर मुझे पकड़ के गाड़ी में डाल करके हरिजन थाने बेरियन चौराहे पर ले गए और जबरदस्ती रात को 8-9 बजे मेरे वहाँ साइन करवा। थाने पर जब गया उस समय थाने पर कोई नहीं था, थाने पे कोई भी सिपाही नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था। बाबू छुट्टी पे था, बाबू को ने टेलीफोन करके रात को बुलाया था और रात को ने फिर जबरदस्ती मेरे साइन करवा लिए। अच्छा, उसके बाद भाई साहब मेरी बात समझे जी, उस बाबू से आपने कही नहीं थी कि ये मेरे जबरदस्ती साइन करवा बाबू से मैंने बोला था, बाबू जी कह रहा था ये आपका पर्सनल मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, ये इसकी शिकायत आपने एसपी महोदय या अन्य किसी महकमे से की? जी सर, मैंने एसपी साहब को किया है और एसपी साहब से और भी बड़े अधिकारी हैं, उन सबको किया है मैंने भोपाल में। अच्छा, जो आपके जबरदस्ती साइन करवाए उसके लिए आपने अपने घर वालों से बताया, अपने भाइयों से बताया? सबको बता दिया। और इसके बाद में जो पुलिस महकमा है वो क्या कर रहा है, इसके बारे में आप बताएंगे? एसपी साहब के सामने एडिशन एसपी साहब के पेश हुआ था, एसपी साहब ने फिर डीएसपी के लिए जांच के लिए दे दिया और डीएसपी ने द्वारा उसी टीआई साहब को जांच के लिए दे दिया है। अच्छा, वो जब आप टीआई साहब से मिले तो उन्होंने आपसे क्या कहा, इसके बारे में आप बताएं। टीआई साहब बोल रहे थे कि आपने तो हमारी शिकायत कर दी, पहले हम खुद बच्चे पहले हम तब आपकी सुनवाई करेंगे। अच्छा, आपने उनकी कोई शिकायत की थी? नहीं, वो लेटर के आधार में, लेटर में क्या लिखा है जी वो सरकार जाने, इतनी मेरे को जानकारी नहीं है। जी जी। और उसके बाद मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप मेरे साथ जो घटना हुई है मेरे साथ जो घटना हुई है वो मेरे लेटर में पूरी दर्शा दी गई है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो गई और आप इतनी बड़ी घटना को कैसे सहन कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी कि आप इस घटना को कैसे सहन किया आपने, इस घटना को आप बताएं। ये घटना होते ही तत्काल सर मैं बीमार हो गया था और मैं तत्काल जाकर ग्वालियर हॉस्पिटल में भर्ती रहा जी। और भर्ती होने के बाद मैं तत्काल पर अधिकारियों से मैंने संपर्क किया जी। और मैं इतना बीमार हो गया था कि मेरे लेटर में ब्लड आने लगा सर, टेंशन के मारे सर। जी जी। वो तो सर जब मेरी जान नहीं गई है इतना ही बस काफी है। मेरी बात आप सुने जी। जो लोग आपको इतना परेशान कर रहे हैं उन लोगों के बारे में आप बता सकते हैं? सुनील सिकरवार, दीपेंद्र सिकरवार, अग्रवाल जी। और मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो परेशान करने वाले सिकरवार हैं यानी ठाकुर हैं, आप कौन से कास्ट के हो? मैं सर जाटव समाज से आता हूँ जी। तो इसकी यही वजह तो नहीं कि आप जाटव समाज से आते हैं, वो ठाकुर हैं तो इसलिए वो आपको परेशान कर रहे हैं? जी सर, वो जाटव समाज समझ के ही परेशान कर रहे हैं कि जाटव क्या करेगा। जी चाहे रस्से से पकड़ के ले आएंगे, उसमें जबरदस्ती साइन करवा लेंगे, हम जो कहेंगे वो करेगा जाटव। ऐसा है भाई साहब, ये बात आप कह रहे हो बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ी बात है, कहीं उन लोगों को आप फंसाने के लिए तो नहीं बोल रहे? सच्चा ही है, सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, जो भी है वो सच्चाई बोल रहा हूँ। मेरे साथ धोखाधड़ी की है, पूरे शहर को पता है, पूरी सरकार को पता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को कोई निवेदन करना चाहेंगे? सरकार को निवेदन ये करना चाह रहा हूँ मैं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, सत्य का न्याय मिलना चाहिए मुझे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मैं ऐसे वीडियो आपको बार बार देता रहूं और जो इनके साथ हुआ है, जो इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उसके लिए आप जो कमेंट देना चाहें दे सकते हैं। मैं इस वीडियो पर आप जो इनके लिए सजेशन दे सकें और जो सरकार है जो या मध्य प्रदेश सरकार है जो इनके लिए राहत दे सके वो दे सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।